हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइस, किसी ने मुझसे पूछा था कि टैली के अंदर जीएसटी की एंट्री किस तरह पास की जाती है, कब इनपुट दिखाया जाता है, कब आउटपुट जीएसटी दिखाया जाता है। ठीक है। तो गाइस, इस वीडियो में के अंदर मैं सिर्फ टैली जीएसटी की एंट्री सिखाऊंगा। जीएसटी के बारे में अगर आपको सीखना है तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। मैं जल्द ही इसके ऊपर एक जीएसटी के ऊपर एक अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। इफ यू आर परचेजिंग एंड सेलिंग, अगर आप गुड्स या सर्विस खरीद रहे हो या आप उसको बेच रहे हो तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल जरूर होगा। ठीक है। मान लीजिए आपका जो बिजनेस है वो दिल्ली के अंदर है। क्लियर है। आपका बिजनेस कहाँ पर है? दिल्ली में है। और आपका कोई क्रेडिटर है या डेटर है, वो भी दिल्ली से बिलोंग करता है। ठीक है। आपने उससे या तो सर्विस या तो गुड्स परचेज किया होगा या तो उसको सेल किया होगा। तो उस केस के अंदर आप जो जीएसटी चार्ज करोगे या जीएसटी पे करोगे वो सीजीएसटी और एसजीएसटी हाफ हाफ करके करोगे। ठीक है। आपका जो सी होता है, सी का मतलब होता है सेंट्रल, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। और जो एस होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जाता है। क्लियर है। तो क्लियर हो गया आपको। अगर आपका क्लाइंट यानी कि आपका क्रेडिटर या आपका डेटर अदर देन दिल्ली में लाई करता है, यानी कि जैसे कि आपका मुंबई हो गया, आपको यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया। ठीक है। तो आप वहां पे आईजीएसटी का यूज करेंगे। ठीक है। या तो आप आईजीएसटी को पे करेंगे या तो आप आईजीएसटी चार्ज करेंगे। क्लियर है। अपने इनवॉइस पर थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट एक बार देख लीजिए। इफ यू परचेज एनीथिंग देन यू विल हैव टू पे जीएसटी। जब आप कुछ भी चीज परचेज करेंगे, गुड्स या सर्विस, तो आप जीएसटी पे करेंगे और रिकॉर्ड क्या करेंगे? रिकॉर्ड एज इनपुट जीएसटी। क्लियर है। इसी तरह इफ यू सेल एनीथिंग देन यू विल हैव टू चार्ज, यू विल हैव टू चार्ज। आप अपने क्लाइंट से जीएसटी चार्ज करेंगे, यानी कि आप अपने डेटर से चार्ज करेंगे और उसे रिकॉर्ड एज अ, उसे किस तरह रिकॉर्ड करेंगे? आउटपुट जीएसटी। क्लियर हो गया टैली के अंदर। ठीक है। अभी तो मैं आपको थ्योरेटिकली इसी तरह बता रहा हूँ, बाद में आपको टैली पर बताऊंगा। ठीक है। ये एक बार ये देख लीजिए। इफ क्रेडिटर बिलोंग फ्रॉम दिल्ली, अगर आपका क्रेडिटर बिलोंग करता है दिल्ली से, ठीक है, तो आप जो जीएसटी रिकॉर्ड करेंगे वो दो तरीके से करेंगे। सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। क्लियर है। या अगर आपका क्रेडिटर लाई करता है अदर देन दिल्ली से, अदर देन दिल्ली, इफ क्रेडिटर बिलोंग फ्रॉम अदर स्टेट एक्सेप्ट दिल्ली, दिल्ली को छोड़कर। ठीक है। मुंबई, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है। तो आप जो रिकॉर्ड करेंगे वो इनपुट आईजीएसटी से रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है। मान लीजिए आपने कोई गुड्स एंड सर्विस परचेज करी है और इस क्रेडिटर ने टैक्स इनवॉइस बना करके बाय हैंड या बाय मेल या बाय कुरियर के थ्रू आपको दे दिया। क्लियर। तो आप उसकी किस तरह एंट्री पास करेंगे? आप जनरल एंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है। आप अकाउंट एक इनवॉइस फॉर्मेट में भी एंट्री कर सकते हैं टैली के अंदर, F9 के अंदर ही। ठीक है। जनरल एंट्री किस तरह पास करेंगे? आपका परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। परचेस की जगह पर आप उसकी जो फीस है, यानी कि प्रोफेशनल चार्जेस, जो उसकी सर्विस के चार्जेस हैं, वो भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। अब आप कोई गुड्स परचेज करेंगे तो वो भी परचेज के अंदर ही आएगा। क्लियर है। फिर इसके बाद आप इनपुट जीएसटी दिखाएंगे। क्लियर। फिर आप क्रेडिटर को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। इतना पैसा हमें क्रेडिटर को देना है, परचेज प्लस जीएसटी का टोटल कर देना, क्रेडिटर आ जाएगा आपका। और फिर बाद में आप क्रेडिटर को डेबिट दिखा के उसे कैश या बैंक से पेमेंट कर देंगे। क्लियर है। अगर आप हाथों हाथ पेमेंट कर रहे हैं कैश के थ्रू, तो ये भी एंट्री हो सकती है। परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, सीधा
और कैश एंड बैंक अकाउंट। क्लियर है? आपको जर्नल एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी। अगर आप जर्नल एंट्रीज नहीं पास करना चाहते तो आप एक अपने टैली पे कंट्रोल एच से अपना मोड चेंज कर सकते हैं। आप अकाउंटिंग इनवॉइस को ओपन कर सकते हैं या आइटम इनवॉइस को। ठीक है, दोनों में एंट्रीज किस तरह पास होंगी। सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो आपके सप्लायर होगा, जो आपका क्रेडिटर होगा, वहाँ यहाँ पर उसका इनवॉइस नंबर आएगा। ठीक है, किस डेट का है वो आएगा और क्रेडिटर का नाम आएगा। ठीक है, पर्टिकुलर के अंदर या तो कोई गुड्स का नाम आएगा, क्या गुड्स है। ठीक है, या उसकी क्या फीस है, प्रोफेशनल चार्जेस। क्लियर है? फिर उस पर आप इनपुट जीएसटी रिकॉर्ड कर लेंगे और नेट अमाउंट से एंट्री सेव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप उसको पेमेंट कर देंगे अपने क्रेडिटर को। क्लियर हो गया? इसी की तरह सेल होता है। ठीक है, चीज क्या है, अब आप सेल करेंगे अपने डेटर को, क्या या तो गुड्स सेल करेंगे या तो कोई सर्विस सेल करेंगे। ठीक है, इसी तरह आप अपना इनवॉइस जनरेट करेंगे बाय हैंड या बाय मेल या बाय कुरियर के थ्रू अपने डेटर को इनवॉइस देंगे। ठीक है, और आप अपने पास क्या क्या एंट्री के पास करेंगे, आप F8 के अंदर एज वाउचर के अंदर डेटर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, और क्रेडिट करेंगे आउटपुट जीएसटी। परचेज करेंगे तो इनपुट, अगर सेल करेंगे तो आउटपुट। अगर ये मान लीजिए अगर ये क्रेडिटर या अगर ये डेटर दिल्ली से बिलोंग करता तो आप क्या चार्ज करते, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, हाफ हाफ। क्लियर है? अगर ये डेटर आपका अदर देन दिल्ली से बाहर का होता, ठीक है, यूपी, एमपी, मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र, तो आप क्या चार्ज करते, आउटपुट आईजीएसटी। क्लियर है? फिर आप अपने डेटर से पेमेंट ले लेंगे। ठीक है, अगर आप कैश सेल्स करना चाहते हैं तो कैश सेल्स भी करेंगे। क्लियर? आप दोनों में से कोई भी पास कर सकते हैं, या तो आप जनरल एंट्री पास कीजिए, ठीक है, या तो आप जनरल एंट्री पास कीजिए या अपना कंट्रोल एस से मोड चेंज करके अकाउंटिंग इनवॉइस या आइटम इनवॉइस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप उसे सिलेक्शन करेंगे तो आप एंट्रीज किस तरह करेंगे, आपको अपना एक इनवॉइस नंबर जनरेट करना होगा। ठीक है, वो डेट डालनी होगी जिस दिन का इनवॉइस है, और डेटर का नाम, पर्टिकुलर के अंदर वो गुड्स आएगा जो आप गुड्स सेल कर रहे हैं या अपनी फीस लिखेंगे आप। ठीक है, और आउट ऐड करेंगे उसमें आउटपुट जीएसटी। अगर आप दिल्ली के अंदर सेल कर रहे हैं तो सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, अगर आप आउट ऑफ दिल्ली सेल कर रहे हैं तो सिर्फ आएगा आउटपुट आईजीएसटी। दोनों को ऐड करेंगे, नेट अमाउंट आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर वो अरे ये गलत है, यहाँ पर आपका डेटर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका डेटर आएगा, अब डेटर से कैश ले लेंगे। आई होप आपको जीएसटी का ये जीएसटी की एंट्री समझ आ गई होंगी। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।